हेलो फ्रेंड्स, हमारी क्लास द रेडिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे विज्ञान का एक कोर्स जिसमें हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। और विज्ञान अगर हम टॉपिक स्टार्ट करें तो विज्ञान एक बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में पूछे जाने वाला एक टॉपिक होता है। विज्ञान की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइंस। साइंस का मतलब होता है जो लैटिन वर्ड है या फिर ग्रीक भाषा बोल सकते हैं इसको। ग्रीक भाषा के सिंटिया शब्द से बना है। किससे बना है? सिंटिया शब्द से, जिसका मतलब होता है अपने अराउंड का नॉलेज। हमारे अराउंड का नॉलेज। अगर हम हिंदी वर्ड से बात करें तो हिंदी वर्ड भी ये होता है वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है चारों तरफ और ज्ञान का मतलब है जो हमने सीखा है। तो हमारे चारों तरफ का जो प्रकृति है उससे हम जो नॉलेज लेते हैं उसी को विज्ञान बोलते हैं। यानी साइंस है वो किससे बना है? सिंटिया वर्ड से, जिसका मतलब होता है अराउंड नॉलेज। और जो विज्ञान है हिंदी वर्ड से अगर हम जानना चाहें तो होती है चारों तरफ का ज्ञान, जो हमारे प्रकृति से लेते हैं, जो हमारे चारों तरफ की जो घटनाएं घटित होती हैं, जो भी चेंजमेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, उनकी स्टडी क्या होती है? विज्ञान होती है। अब हम विज्ञान को 3 ब्रांचेज में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, विज्ञान को हम 3 ब्रांचेज में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। हम एक्चुअली उन्हीं घटनाओं को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, जो किसका प्रकार होते हैं, जो किसकी ब्रांचेज होती हैं? साइंस की ब्रांचेज होती हैं। जैसे कोई बात करें हम जीव विज्ञान की, अगर हमारी प्रकृति में जीव जंतुओं में या पादपों में कोई चेंजमेंट हो रहा है तो वो जीव विज्ञान में आएगा। रसायन विज्ञान की बात करूँ मैं, अगर हमारे जो केमिकल हैं हमारी प्रकृति के अंदर, जो केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी भी कार्बन वगैरह से बनी हुई है, उसमें भी केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, तो वो उन केमिकल्स में जो चेंजमेंट होगा वो रसायन विज्ञान के अंदर आएगा। और कुछ भौतिक चेंजमेंट होते हैं हमारी प्रकृति के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर वो इंक्लूड हो जाएंगे। यानी भौतिक विज्ञान में उनको शामिल करेंगे जो भौतिक चेंजमेंट्स होते हैं, जिनकी प्रकृति चेंज नहीं होती, बाकी एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में वो चेंज हो जाते हैं। तो वो जितने भी परिवर्तन आएंगे वो किस में आएंगे? भौतिक विज्ञान में आएंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। अगर इंग्लिश वर्ड जानना चाहें तो इसको बोलते हैं केमिस्ट्री या केमिकल साइंस, और इसको बोलते हैं फिजिक्स, या इसको फिजिकल साइंस भी बोल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। बायोलॉजी हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, और बायोलॉजी को भी हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। तो हमारे चारों तरफ जो भी बायो कंपाउंड्स होते हैं, जो बायो चेंजमेंट होते हैं, वो तो हो गया बायो। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और ये क्या हो गया? जो प्लांट्स वगैरह हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, उसको हम रिलेट करेंगे बायो से। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी जीव जंतु या पादप, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। यानी पादपों और जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाती है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है। तो हम 2 प्रकार से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक तो जीव का अध्ययन और एक किसका अध्ययन? पादप का अध्ययन। तो हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान पुनः 2 भागों में डिवाइड होती है, जीव विज्ञान और पादप विज्ञान। जीव विज्ञान होती है उसको बोलते हैं जूलॉजी, और जो पादप विज्ञान होती है उसको बोलते हैं बॉटनी। ठीक, इतना क्लियर है कि जीव विज्ञान जो बायोलॉजी उसके अंदर 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जीव और पादप। उसको दोबारा डिवाइड कर देंगे, जीव विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन होगा, पादप विज्ञान जिसमें पादपों का अध्ययन होगा। तो जूलॉजी होगी जीव विज्ञान और बॉटनी होगी आपकी पादप विज्ञान। इतना क्लियर है। हम बात करते हैं जूलॉजी की। बॉटनी से बहुत कम क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जूलॉजी से पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी। जूलॉजी से आप ध्यान में रख सकते हैं कि चिड़ियाघर में क्या होते हैं? जू बोलते हैं चिड़ियाघर को इंग्लिश में। तो वहाँ पे क्या होते हैं? जीव जंतु होते हैं। तो जूलॉजी है उसमें क्या पढ़ेंगे हम? ये ट्रिक ले सकते हैं आपकी। जू कहाँ होते हैं? जू में क्या होते हैं? जीव जंतु होते हैं। उनकी स्टडी क्या करेंगे हम? जूलॉजी के अंदर करेंगे। तो जीव जंतुओं के अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी। अब जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है वो क्या होता है? आपका ह्यूमन बॉडी होता है। हम ये मानते हैं कि जो गॉड की सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है वह क्या है? ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है। तो उसके स्टडी हम पहले करेंगे। सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हाल ही में जो भी एग्जाम हुई हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से रिलेट करके पूछे गए हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी की हम क्या करेंगे? जूलॉजी के अंदर अगर स्टडी करेंगे तो इसकी स्टडी क्या होगी? इसका अध्ययन क्या होगा? वो एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाटॉमी। ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर।
ह्यूमन बॉडी का मतलब होता है मानव शरीर, और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, एनाटॉमी यानी मानव विज्ञान। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, मानव विज्ञान। मानव विज्ञान का मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसके अध्ययन। और ह्यूमन बॉडी का अध्ययन क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी किससे बनी है, कैसे फंक्शंस करती है, कौन से कितने ऑर्गन होते हैं, कौन से ऑर्गन की क्या पोजीशंस होती हैं, इन सभी की जो कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, इन सभी की स्टडी करेंगे हम किसके अंदर, मानव शरीर के अंदर। और इस स्टडी को क्या बोलते हैं, मानव विज्ञान बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, एनाटॉमी बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर देखो एनाटॉमी हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनती हैं, पहले हम ये स्टडी करेंगे। तो एनाटॉमी का अपना पहला टॉपिक होता है वो देखो, कोई भी अगर ह्यूमन बॉडी की बात करूँ मैं, कोई भी ह्यूमन बॉडी की हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें कोई मकान तैयार करना है, कोई फ्लैट तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईंट वगैरह खरीद के लाएंगे। तो क्या होगी, पहले ईंट चाहिएगी हमें, ईंट चाहिएगी, ईंट से हम क्या बना सकते हैं, जोड़ के हम दीवार बना सकते हैं, यही होता है। अगर हम बहुत सारी ईंटों को एक प्रॉपर वे में जोड़ेंगे, एक सही तरीके से जोड़ेंगे, तो एक दीवार का रूप ले लेंगे। फिर दीवार के बाद में हम दीवार बना देंगे, 4 दीवारें बना के एक रूम का तैयार कर देंगे, यानी मकान, कमरा तैयार कर लेंगे। फिर बहुत सारे कमरे क्या करेंगे, एक पूरे फ्लैट का रूप ले लेंगे, फ्लैट यानी क्या, मकान बना देंगे, ठीक, मकान बने। सेम इसी प्रकार हमारी बॉडी बनी हुई होती है। जैसे मकान को तैयार करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या चाहिए, हमें ईंट चाहिए। उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। हाँ, तो कोशिका अगर नहीं है तो हमारा शरीर की फॉर्मेशन नहीं होगी, हमारे शरीर का निर्माण होगा ही नहीं। फिर बात करूँ मैं कोशिका के बाद में, कोशिकाएं जैसे ईंट मिलकर क्या बना रही है, दीवार बना रही है, उसी प्रकार बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी, उत्तक बनाएंगी, ठीक, उत्तक बनाएंगे। फिर उत्तक हैं वो बहुत सारी, जैसे दीवार 4-5 दीवार मिलकर क्या बना रही थी, कमरा बना रही थी, उसी प्रकार बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, एक अंग का निर्माण करेंगे, एक अंग का निर्माण करेंगे। अंग मिलकर पूरे शरीर की क्या बनाएंगे, तंत्र बनाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम, शरीर बोलते हैं, ठीक। ये तंत्र बहुत सारे एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, शरीर बन जाएगा। हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि ईंट मिलकर दीवार बनाएगी, दीवारें मिलकर कमरा बनाएंगी, और कमरा क्या बनाएंगे। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमें क्या पढ़ना है ह्यूमन बॉडी की स्टडी के अंदर, सबसे पहले कोशिका पढ़नी है, फिर उत्तक पढ़ना है, फिर अंग पढ़ना है, और फिर पूरा जो उत्तक जो अंगों से मिलकर जो सिस्टम बने हैं वो सिस्टम पढ़ने हैं। जब पूरे सिस्टम्स को हम क्या बना देंगे, कंपेयर रूप से, कंपोजिशन रूप से पढ़ लेंगे, पूरे तंत्र को कंपोजिट कर देंगे, तो हमारे शरीर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा अगला जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगी, सेल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, इसको बोलते हैं ऑर्गन, और इसको बोलते हैं सिस्टम या बॉडी। इस प्रकार हमारा जो एनाटॉमी का कोर्स होगा वो इतना होगा। सबसे पहले कोशिका पढ़ेंगे, फिर कोशिकाएं उत्तक का निर्माण करेंगी, उत्तक किसका निर्माण करेंगे, अंगों का, और बहुत सारे अंग मिलकर एक सुटेबल अंग मिलकर क्या बनाएंगे, सुटेबल तंत्र का निर्माण करेंगे, और सभी अंगों का सम्मिलित रूप ही क्या होता है, शरीर होता है।